क्यों कुछ एक्ट्रेस टाइम के साथ इररिलेवेंट हो गई? क्या बॉलीवुड ने जानबूझ के उनका करियर खत्म करा या इसका कोई और ही राज है? मुमताज अख्तरी मधवनी, इनका जन्म 31 जुलाई 1947 में हुआ था और इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए तो उनको हिंदी सिनेमा का अवार्ड मिला है, साथ ही साथ 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। मुमताज ने अपनी करियर की शुरुआत 11 साल की उम्र में कर दी थी, जिनकी पहली फिल्म 1958 में लाजवंती रिलीज हुई और देन सोने की चिड़िया 1958 में, और उसके बाद उनको थोड़े थोड़े रोल्स और मिलने लगे। लाइक बात करी जाए स्त्री 1961 एंड सहरा। इनकी बात लेकर चलो तो ब्रो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्टर थी 1916 और 70s के टाइम पे। बहुत ज़्यादा लोगों की क्रश हुआ करती थी उस टाइम पे एंड स्माइल के लोग फैन हुआ करते थे। 1960 और 80s आते तक ना मुमताज़ ने बॉलीवुड करियर पर राज किया अपने, और उनकी कुछ सुपर हिट्स फिल्मों की बात करी जाए, 2 रास्ते, खिलौने और अपना देश, और ये सब मूवीज ना बहुत ज़्यादा सुपर हिट गई थी अपने टाइम पे। और इन्होंने अपने करियर के पीक में 1974 में अपने करियर का बहुत बड़ा डिसीजन लिया, शादी करना, और उन्होंने बहुत बड़े बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी कर ली। और उसके बाद उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर को एकदम से त्याग दिया और अपने पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान देने लगी। और 1990 में उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक करना चाहा, आधियन, लेकिन वो मूवी या सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि उस टाइम तो लोग भूल चुके थे कि ब्रो मुमताज नाम की भी कोई एक्ट्रेस है। थोड़े टाइम के लिए लोग आते हैं, थोड़े टाइम के लिए लोग चले जाते हैं, तो लोग उनको भूल जाते हैं कि वो ये एक्ट्रेस भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उस टाइम पे उनका रिप्लेसमेंट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता था। सो दैट्स व्हाई सेम सिनेरियो एग्जिस्ट करता मुमताज के केस में भी, और इस वजह से वो टाइम के साथ इररिलेवेंट होती चली गई। मीनाक्षी शेषाद्री म्यूसर, जिनका जन्म 16 नवंबर 1963 में हुआ था, जिन्होंने अपने टाइम में हिंदी, तमिल, तेलुगु मूवीज भी करी हैं, और ये अपने टाइम की मोस्ट पेड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने उस टाइम पे छापा है। और इनकी सबसे पहली प्रेजेंस जो कैमरे के सामने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, दैट्स मूवी वाज इट पेंटर बाबू, जो 1983 में रिलीज हुई थी, जो प्रोड्यूस करी थी मनोज कुमार ने। एंड देन ये सेकंड मूवी करती है हीरो 1983 में, और उस मूवीज के बाद ना इनका मार्केट में क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। लाइक ये बहुत ज्यादा अच्छी तो दिखती थी एंड साथ ही साथ इनकी एक्टिंग भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड दैट्स व्हाई लोगों ने इन्हें एक सुपीरियर मॉडल की तरह या फिर सुपीरियर एक्टर की तरह देखना चालू कर दिया। और मीनाक्षी एक एक्ट्रेस थी, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं ना यार, थक जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन मीनाक्षी यार उनके अंदर पावर हाउस था। वो कभी थकती नहीं थी अपने सेट्स में और आराम नहीं करती थी बाकी एक्टर्स की तरह। वो अपने परफॉर्मेंस में एकदम पीक में रहती थी कि ब्रो एनर्जी है एंड शूट करने चलते हैं। और 1980s और 90s के टाइम में इन्होंने फिल्म करी दामिनी, हीरो, घायल, और ये सारी मूवीज बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर और हिट गई। लेकिन इन्होंने भी अपने करियर के पीक में एक बड़ा डिसीजन लिया, दैट वाज शादी। और इन्होंने शादी करी हरीश म्यूसरे से, और इसके बाद उन्होंने शादी करने के बाद वो यूएस सेटल हो गई और उन्होंने बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से छोड़ दिया। और उन्होंने ये ठान लिया कि अब उनको बॉलीवुड में काम नहीं करना एंड यूएस चले जाना एंड साथ ही साथ अपने फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना। लेकिन आज भी उनके टाइम के फैंस उनको दामिनी नाम से याद रखते। नेक्स्ट इज विजयंथिलमा बाली, जिनका जन्म 13 अगस्त 1933 में हुआ था। ये अपने टाइम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, डांसर भी रह चुकी हैं एंड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। इन्होंने 3 पेशे एक साथ निभाए हैं। और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में तमिल मूवी से कर दी थी, वाज खई, जो 1949 में रिलीज हुई। एंड उसके बाद उन्होंने सेकंड तेलुगु मूवी करी, जीविथम। और इन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे पहला कदम रखा 1951 में, दैट फिल्म वाज इट बहार। एंड 1951 के टाइम पे यार उतनी मूवीज तो रिलीज नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी रिलीज होती थी उस टाइम पे लोग फैन हो जाते थे, क्योंकि उतनी एक्ट्रेसेस मार्केट में थी नहीं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ सेंस ऑफ की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे इनकी एक्टिंग से देख के लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। एंड उसके बाद उन्होंने सेकंड मूवी करी 1954 में, दैट वाज नागिन, जिसने अगेन बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े मार्केट में एंड वो मूवी सुपर हिट गई। और नेक्स्ट बात करी जाए 1955 में उनका प्रेजेंस देखने को मिला देवदास में। और उसकी पॉपुलैरिटी को तो हम लोग जानते हैं कि ब्रो देवदास मूवी कितनी ज्यादा हिट गई थी। एंड उस टाइम लोग भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे उनके वर्क को देख के, उनके एक्ट्रेस की खूबसूरती को देख के। और 1915 और 16 के टाइम पे ना इनका डांस बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रो बहुत ही कम लोग बॉलीवुड में डांस कर पाते थे एंड ये एक्ट्रेस उनमें से एक थी और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देती थी लोगों के सामने। सो लोगों ने अगेन इनको अप्रिशिएशन दिया जो डिजर्व करती थी। और इनकी प्रेजेंस हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मधुमती में, संगम में एंड देवदास जैसी क्लासिक मूवी में। लेकिन इन्होंने भी अपने करियर का क्रूशियल डिसीजन लिया एंड 1968 में इन्होंने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी कर ली और फिल्म लाइन को पूरी तरीके से त्याग दिया। एंड अगेन इन्होंने भी अपने करियर को छोड़ के अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और विजयंथिलमा को उस टाइम का डांस ना लोग आज तक भाई अप्रिशिएशन देते हैं एंड इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे। जो बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्ट्रेस में डांस करते दिखाई देते होंगे ना, उनकी इंस्पिरेशन विजयंथिलमा जी है।
नेक्स्ट है श्रीदेवी कपूर, जिनका जन्म 13 अगस्त 1963 में हुआ था, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम एंड कन्नड़ फिल्मों में भी काम कर रखा है। इनकी मार्केट में जान पहचान 1983 की मूवी हिम्मत वाला से चालू हुई थी एंड हिम्मत वाले की एक्टिंग देख के उस टाइम पे इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, अप्रिशिएशंस भी मिला एंड बहुत सारी मूवीज के भी ऑफर आए इनके पास। देन इन्होंने 1983 में मवाली मूवी करी, जस्टिस चौधरी 1983 में, तोहफा 1984 में, मकसद 1984 में, मास्टर जी 1985 में, कर्मा 1986 में, मिस्टर इंडिया 1987 में, वक्त की आवाज 1988 में एंड चांदनी 1989 में। और मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, ये मूवी तो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। आज भी उस मूवी को हम लोगों ने देखा है एंड बचपन में जब हम लोग टीवी देखते थे तब इनकी मूवीज को हम लोग रीलूप करके बहुत ज्यादा देखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हम सबकी मम्मी को जुदाई मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, उनमें इनकी एक्टिंग को देखा गया था। सो हाँ, उस टाइम से इनको अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मिलने लगा एंड हम लोग भी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों ने भी इनकी मूवीज को रीलूप में तो देखा ही था। और 1987 में इन्होंने अपने करियर के पीक में शादी कर ली। अगेन द सेम सिनेरियो जो बाकी सब लेडीज के साथ हुआ है एंड इन्होंने बॉनी कपूर जी से शादी कर ली थी और इसके बाद इनका कोई कम बैक देखने को नहीं मिला। ये मूवीज में बहुत ज़्यादा कमाने लगी, लेकिन 2012 में कमाल होता है एंड ये कम बैक करते एक मूवी से, इंग्लिश विंग्लिश। एंड उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिए थे कि ब्रो इस टाइम के बाद भी इनकी एक्टिंग स्किल्स भाई डिग्रेड नहीं हुई है एंड अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग भूले नहीं है इन एक्टर्स को। एंड उनका जो कम बैक था ना वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, बट इनके साथ एक दुखद हादसा हो जाता है 2018। जब ये अपने भतीजे की शादी में दुबई के एक होटल में रुकी हुई थी 2018 में, ये हमारे बीच नहीं रह पाती एंड इनका जो डेथ का रीज़न बताया जाता है दैट वाज एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मीन्स ऑफ इट कि वो चक्कर खा के बेहोश होके बाथटब में गिर गई एंड बेहोश हो गई उस टाइम पे एंड डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन आज भी हम लोग श्रीदेवी को याद जानते हैं उनकी एक्टिंग सीन्स की वजह से एंड वो हमारे दिल में अभी भी जीवित रहेंगे। एंड लास्ट वन एक्ट्रेस वी हैव द मंडाकिनी। इनका पूरा नाम यास्मीन जोसफर ठाकुर है, जिनको हम लोग मंडाकिनी के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 30 जुलाई 1963 में हुआ था। इनको करियर को रिकॉग्नाइजेशन तब मिली थी जब राज कपूर साहब घूमने गए थे शिमला की वादियों में। देन उनसे इनकी मुलाकात होती है एंड ये उनको काम को ऑफर देते हैं एंड साथ ही साथ स्टेज नेम मंडाकिनी भी डिसाइड करते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिनकी मूवी सीन, जिनके बोल्ड सीन्स हम लोग आज तक रियलाइज करते हैं कि ब्रो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे एंड आज के टाइम पे भी तुम्हें वो सीन्स मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, बट उसको ब्लर कर दिया गया। एंड उस टाइम पे उन बोल्ड सीन्स को देख के, उनकी खूबसूरती को देख के, उनकी आंखों की चमक को देख के लोग उनके फैंस हो गए थे एंड उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे सेवरल अवार्ड्स भी जीते। एंड मंडाकिनी उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हुआ करती थी। उस टाइम पे उनके पास बहुत सारे फिल्म की भी ऑफर्स आए, बट उस फिल्म के बाद ना एक और आदमी की नज़र इन पे गई, वो था दाऊद इब्राहिम। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दाऊद इब्राहिम वाज इट कि इनकी और मंडाकिनी जी की रिलेशनशिप चालू हुई एंड बहुत ज़्यादा रूमर्स मार्केट में घूमे कि ब्रो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये दुबई जा रही है उनसे मिलने। एंड दाऊद इब्राहिम ऐसा थोड़ा जेंटलमैन टाइप का बंदा है, तो हाँ गड़बड़े तो हो नहीं थे बैक एंड में। एंड हम लोग के पास एक और केस पड़ा जिसकी हम लोग फ्यूचर में बात ज़रूर करेंगे। मैं मेन बात लेके चलता हूँ कि ब्रो जब मंडाकिनी जी के रूमर आए मार्केट में कि ब्रो दोनों का लफड़ा चल रहा है बीच में, सो वो चीज़ ना मंडाकिनी जी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एंड उन्होंने साफ साफ कहते हैं मेरा और दाऊद इब्राहिम का कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड उन्होंने उस टाइम के बाद से फिल्म को अचानक से क्यूट कर दी। उन्होंने कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया कि वो किस वजह से उन्होंने क्यूट करा, पर्सनल रीज़न है, क्या रीज़न है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। दैट्स इट कि मैं अब शांति के रास्ते पर जाना चाहती हूँ एंड ये फिल्म वगैरह का काम मेरे बस का नहीं है। एंड उन्होंने इस फिल्म करियर को अलविदा कह दिया हमेशा के लिए। एंड मैं इस वीडियो का कंक्लूजन देना चाहूँ तो ब्रो ये सभी एक्टर्स ने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से एक्टिंग लाइन को छोड़ा है एंड साथ ही साथ कुछ का रीज़न थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी था, जो थोड़ा बहुत समझाना मुश्किल है तुम्हें मुझे कि ब्रो ऐसा क्यों हुआ, शादी के बाद भी तो कंटिन्यू करा जा सकता था, या फिर दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन क्यों थे एंड थे भी कि नहीं थे, उठवा लिया गया क्या हुआ, उसके बाद उनकी फुटेज सामने आई कि नहीं आई, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ब्रो क्या हुआ बैकएंड में, या फिर बॉलीवुड ने उनका करियर खत्म कर दिया, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट रीजंस बहुत सारे हैं बट हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। एंड दैट वाज इट कि ब्रो ये 5 एक्ट्रेसेस कहाँ लुप्त हो गई हमें नहीं पता है, कहीं यूएस चली गई, कोई यहीं पर है एंड वो कैमरे के सामने कभी आना ही नहीं चाहती है। ये सिनेरियो हैपन हुआ। बाकी तुम लोग क्या सोचते हैं इन सभी के बारे में कमेंट्स करके बता देना तुम्हारी क्या राय है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।